नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार अपने आप में बिल्कुल अलग होने वाला है, चुनौतीपूर्ण होने वाला है और जो नतीजे आने वाले हैं वो एकदम अप्रत्याशित आने वाले हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो धरातल पर सर्वे किए जा रहे हैं, पार्टियों के खुद सर्वे किए जा रहे हैं और जो इंटरनल इनपुट्स मिल रहे हैं उनके मुताबिक इस बार 2025 का चुनाव 2005 की कहानी दोहराने के मोड़ पर है। और इस बार जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर निकल कर सामने आएगा वो है प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर जो बीते 2 साल से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए थे, जिन्होंने बिहार का एक चक्कर मार लिया है और अब वो 120 दिनों में 243 सीटों का मुआयना करेंगे, दौरा करेंगे। कोई भी सीट प्रशांत किशोर नहीं छोड़ने वाले। जो उनकी बिहार बदलाव यात्रा है उसका आगाज़ हो चुका है और उसका आगाज़ उन्होंने किया जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा से। और वहाँ जब वो उनके पैतृक घर गए तो वहाँ बिजली कटी हुई थी। बताया गया कि 4.5 लाख का बिजली बिल बकाया था, इसलिए बिजली काट दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो विकास की बातें करते हैं वो जेपी के घर में बिजली तक नहीं दिला पाए। जो उनका घर है वहाँ बिजली नहीं है और सरकार ने बिल नहीं भरा है, इस वजह से बिजली काट दी गई। हालांकि इसके बाद बिजली बहाली कर दी गई। खैर वो तो अलग बात हुई, लेकिन यहाँ बात करेंगे कि इस बार कैसे प्रशांत किशोर बिहार की सियासत को एक अलग मोड़ देने वाले हैं। जो काम महागठबंधन के सहयोगी दलों को करना चाहिए था या आरजेडी को करना चाहिए था, जो मेन कॉम्पिटिटर हैं उन्हें करना चाहिए था, उससे पहले सुपर एक्टिव खुद प्रशांत किशोर हो गए। प्रशांत किशोर पैदल ही निकल चुके हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार में करेंगे और नॉन स्टॉप उनकी 120 दिन ये पदयात्रा चलेगी। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जब तक चुनावों का ऐलान होगा तब तक वो बिहार का एक राउंड मार लेंगे, यानी कि 2 राउंड पूरे कर लेंगे। तो बहुत धरातल पे वो काम कर रहे हैं। उनकी रणनीति एक एक दिन की डिसाइड है कि कब क्या कैसे करना है। वहीं जो तेजस्वी यादव हैं वो अभी तक निकले नहीं हैं भाई। महागठबंधन उनके अगुवाई में चुनाव लड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आपने देखा होगा जब राहुल गांधी अभी बिहार दौरे पर आए थे, दरभंगा पहुंचे थे, तो करीब 60 से 70 केंद्रीय नेता जो दिल्ली में बैठते हैं वो बिहार आए थे। तो बहुत कुछ चल रहा है। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आने वाले हैं। कैसे प्रशांत किशोर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। इन्हीं सीटों पर वो एनडीए को टक्कर देंगे और महागठबंधन को टक्कर देंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि वो जितना नुकसान महागठबंधन को देंगे उससे ज़्यादा नुकसान एनडीए को भी दे सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल ही में जब बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें तरारी थी, बेलागंज थी, रामगढ़ थी और इमामगंज थी। तो इसमें जो इमामगंज की सीट थी और बेलागंज की सीट थी, वहाँ जनसुराज की वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। इमामगंज में जो जनसुराज के प्रत्याशी थे उनको मिले थे 33,000 से ज़्यादा वोट, 33,000 से ज़्यादा वोट। और जो बेलागंज में जनसुराज के प्रत्याशी थे उनको मिले थे 17,000 से ज़्यादा वोट। अब आप समझ लीजिए, 17,000 और 37,000। और इन्हीं दोनों की वजह से इमामगंज की सीट और बेलागंज की सीट महागठबंधन जीतते जीतते रह गया। क्योंकि बेलागंज में जो हार जीत का अंतर था वो 21,000 वोटों का था और उसमें 17,000 से ज़्यादा वोट मिले थे जनसुराज के प्रत्याशी को। जेडीयू की जो मनोरमा देवी थी वो जीती थी, उन्होंने राजद के विश्वनाथ यादव को 21,000 वोटों से हराया था। इसके अलावा जो इमामगंज की सीट थी वहाँ तो मुकाबला बहुत नज़दीक था और जो जीत हार का अंतर था वो 5,000 करीब 6,000 वोट था। जो जीतन राम मांझी की बहू हैं दीपा मांझी, उन्होंने रोशन मांझी को महज 5,945 वोट से हराया था। और यहाँ जनसुराज को कितने वोट मिले थे? 37,000। तो आप देख सकते हैं कि उपचुनाव में ही 2 सीटों पर महागठबंधन की हार की वजह बनी। तो अब तो विधानसभा चुनाव आने वाला है और उसमें वो जुट भी गए हैं। तो जो सर्वे की रिपोर्ट्स आएंगी उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि कम से कम 30 से 40 सीटें जनसुराज जीत सकता है इस बार। ये एक प्रेडिक्शन है, इसको माना ना जाए, क्योंकि चुनाव में तो हर सर्वे एजेंसी अपने अपने धरातल पर सर्वे करती है, ओपिनियन पोल बताती है। तो लेकिन ये जो सर्वे है ये
कई पार्टियों ने खुद कराया है, खुद जनसुराज ने कराया है और अन्य लोगों ने कराया। उनका ये निचोड़ है जिसमें बताया जा रहा है कि जनसुराज कम से कम 35 से 40 सीट जीत सकती है। ये तो अभी का आंकड़ा है, अगर अभी चुनाव होता है। अब 4 महीने बाद क्या स्थिति होगी वो कुछ और भी हो सकती है। ये सीटों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। खैर, जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक अभी जनसुराज को 35 से 40 सीटें मिलती दिख रही हैं और करीब 25 से 30 सीट पर वो खेल बिगाड़ने की भूमिका में है। यानी कि जो 25 से 30 सीटें हैं वहाँ वो किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है, जैसे उपचुनाव में महागठबंधन का बिगाड़ा। तो मुसीबत अब बढ़ रही है महागठबंधन और एनडीए की। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि भाई इस बार बीजेपी और आरजेडी की सीटें घटेगी। वो बात अलग है कि अगर आरजेडी भाई 140 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो जाहिर सी बात है 60-70 सीट तो ला ही सकती है, लेकिन उतनी नहीं लाएगी कि 90 या 100 पहुंच जाए, और सीट कम हो सकती हैं इस बार आरजेडी की। और ऐसा ही कुछ हाल बीजेपी का भी है। बीजेपी और आरजेडी दोनों को करीब करीब 20 से 25 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं जो कांग्रेस और जेडीयू है उसकी सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों की सीटें पहले से कम हैं। कांग्रेस की तो 19 ही सीट थी पिछली बार, और जेडीयू जो कभी 80 पर 75 पर रहा करती थी वो 43 पर आ गई थी। तो हो सकता है भाई जेडीयू 43 से 50 तक पहुंच जाए या 55 पहुंच जाए, और जो कांग्रेस है वो 19 से 25 या 30 तक पहुंच जाए। तो इन दोनों की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन इन सब के बीच लेफ्ट दल और मुकेश सहनी की सीटें बढ़ सकती हैं। तो जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं वो इस बार बहुत बड़ा गेम कर सकते हैं, और इसकी वजह भी कई हैं, क्योंकि उनकी जो चुनावी रणनीति है वो किसी से छिपी नहीं है। छिपी इन सेंस ये कि वो सियासत के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितनों की उन्होंने सरकार बनवा दी, उससे बेहतर पीएम मोदी और नीतीश कुमार से बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता है, जितने करीब से ये दोनों नेता जानते हैं। फिर चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2015 का विधानसभा चुनाव हो, जब प्रशांत किशोर की रणनीति के चलते ही नीतीश कुमार और उधर मोदी जीते थे, तो भाई चुनावी रणनीतिकार तो हैं ही वो। तो जब वो खुद चुनाव में कूदें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी रणनीति बनाएंगे। तो इस चुनाव में अगर कोई प्रशांत किशोर को हल्के में ले रहा है, कोई ये सोच रहा है कि भाई ऐसे ही हैं, बस आए हैं, चंदे वाली पार्टी है, आएंगे थोड़ा बहुत प्रचार करेंगे, तो ऐसा है नहीं। क्योंकि जो मेहनत और धरातल पर जो काम महागठबंधन और एनडीए के सहयोगी दलों को करना चाहिए था वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वो गांव-गांव घूमकर सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं। फिर चाहे वो जेपी का गांव हो, अभी सुनने में आ रहा है कि वो देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के गांव भी जाएंगे, और भी जो बिहार की महान विभूति हुई हैं, कर्पूरी ठाकुर हुए हैं, उन सब के गांव-गांव जाकर वो मुआयना करेंगे। अभी हाल में नीतीश कुमार के गांव भी गए थे, लेकिन उन्हें वहां रोक दिया गया था। तो शुरुआत तो उन्होंने नीतीश कुमार के गांव से ही कर दी थी, लेकिन वहां ब्रेक लगा दिया गया था। तो उनका पूरा रोड मैप तैयार है, कब कहाँ कैसे किसको घेरना है, किन मुद्दों पर बात करनी है। और एक बात और, जो बिहार के बेसिक मुद्दे हैं उन्हीं को उन्होंने अपना हथियार बनाया है। साथ ही साथ जो जातवाद की राजनीति चल रही है उसको भी वो काफ़ी हद तक साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अभी आरसीपी सिंह आए, उदय सिंह आए पार्टी में, तो अभी आप देखेंगे आने वाले वक्त में और भी अगड़ी जात के नेता, फिर चाहे वो राजपूत हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, इसके अलावा दलित और ओबीसी का भी समन्वय या कहें बैलेंस एक ब्रिज बनाकर वो चल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर बहुत बड़ी चोट कर सकते हैं इस बार, जिस तरह 2005 में रामविलास पासवान ने किया था, जिसके चलते दोबारा चुनाव की नौबत आई थी। तब उनको 29 सीटें ही मिली थी, लेकिन सत्ता की चाबी उनकी जेब में थी। तो इस बार भी अगर प्रशांत किशोर 30 से 35 सीट या 40 तक पहुंचते हैं तो आप समझ लीजिए ना एनडीए की सरकार बनने वाली है, ना महागठबंधन की। और प्रशांत किशोर तो ना महागठबंधन के साथ जाएंगे ना एनडीए के साथ जाएंगे। तो फिर परिस्थिति क्या बनेगी? परिस्थिति बन सकती है दोबारा चुनाव कराने की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2025 में 2005 रिपीट हो सकता है। हालांकि ये एक आंकड़ा है, एक कल्पना है, जो अभी तक के इनपुट मिले हैं, जिस तरह का माहौल बिहार के चुनाव में दिख रहा है, जिस तरह की तैयारी दिख रही है प्रशांत किशोर की मौजूदा वक्त में। अब आगे 1-2 महीने में क्या हो ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सियासत में हवा का रुख कब मुड़ जाए कोई नहीं जानता है। हो सकता है 2 दिन बाद ही कुछ ऐसा मैटर हो जाए कि एक तरफ वोट बैंक भाग जाए, तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में इस वक्त अगर चुनाव होता है
तो ये मान के चलिए प्रशांत किशोर लीडिंग की भूमिका में दिख रहे हैं और उनको अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। जो पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है वो 30 से 40 सीटें पा सकती है, वो भी वहाँ जहाँ जाति की राजनीति होती है। बिहार जातिवादी राजनीति के लिए जाना जाता है। आपको याद होगा जब दिल्ली में केजरीवाल चुनाव लड़े थे तब भी ऐसा ही हुआ था, लोग उनको हल्के में ले रहे थे, लेकिन पहले ही चुनाव में वो 28 से 29 सीटें जीती, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार ज़्यादा चल नहीं पाई। तो फिर चुनाव हुआ और जब फिर चुनाव हुआ तो फिर तो आपने देखा ही क्या हुआ था। एक तरफा लहर चली थी केजरीवाल की, वो भी नई पार्टी थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी। तो आज की सियासत में लोगों का रुख कब मुड़ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि इस बार जो माहौल देखा जा रहा है उसके मुताबिक ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि बिहार में बीजेपी की लहर है या आरजेडी की लहर है या एनडीए की लहर है या महागठबंधन की लहर है, ऐसा कुछ नहीं। आजकल जो बिहार में चल रहा है कि उनके मुद्दों को जो सॉल्व करेगा, उनको उनका हक दिलाएगा, बुनियादी समस्याओं को जो ठीक करेगा उसको वो वोट दे देंगे। और रही बात जाति की, तो भाई जातिवादी नेता तो प्रशांत किशोर भी एक तरफ पार्टी में एंट्री करा ही रहे हैं। तो बहुत कुछ बदलने वाले हैं इस बार प्रशांत किशोर। तो दोस्तों आप लोग कितना सहमत हैं? क्या प्रशांत किशोर वाकई इस चुनाव में तुरुप का इक्का साबित होंगे? क्या प्रशांत किशोर वाकई महागठबंधन और एनडीए के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे? क्या प्रशांत किशोर बिहार में दूसरी बार अंग असेंबली त्रिशंकु विधानसभा जैसी नौबत बना सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।